एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। कहते हैं नदियों से जल है और जल से जीवन है, लेकिन जब यही नदियां इंसान के लिए काल साबित होने लगे तो इन्हें जीवन कहना एक बेईमानी सा हो जाता है। नमस्कार, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एज एकेडमी पर। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही टॉपिक, एक ऐसे ही वर्ड की बात करने वाला हूं जिसके विषय में आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसके विषय में नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ तो जाता है एग्जाम में कि कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी नहीं समझते कि ये शोक कहा क्यों जाता है किसी भी नदी को। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। अंग्रेजों के समय से ही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इसीलिए हम भी उसको शोक कहने लगे। शोक का मतलब होता है कि वहां के लोगों के लिए, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो इसका मतलब है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए ये जो कोसी नदी है ये गमगीन माहौल या एक गम का माहौल पैदा करती है, इसीलिए उसको शोक कहा जाता है। अब कोई भी नदी हो वो खुद से शोक पैदा नहीं करती है, उसके साथ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो नदी किसी राज्य का शोक बन जाती है। बिहार राज्य जो है वो सदियों से इन्हीं नदियों की वजह से उजड़ता है। ये जो कोसी नदी है ये हिमालय से निकल करके नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो अपने साथ कंकड़, गाद, बालू यानी रेत, ये सब अपने साथ लेकर के आती है। और जो वहां के किसान हैं, जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र के किसान हैं, उन लोगों की फसलें, उन लोगों की जमीनें पूरी तरह तबाह कर जाती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है। विनाशक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी जो है, इस पे जो बांध बनाए गए हैं वो बार बार टूटते रहते हैं। अब ये कारण तो मुझे भी नहीं पता कि टूटते क्यों हैं। उन बांध जब बनाए जाते हैं तो ये नदी क्या करती है कि अलग अलग दिशाओं में अपना रास्ता खुद बना लेती है। एक दिशा पूर्व की तरफ निकल गई, एक उत्तर की तरफ निकल गई, एक दक्षिण की तरफ निकल गई। तो ऐसे ही ये अलग अलग दिशाओं में निकलती है और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को ये प्रभावित करती है। इसीलिए इस नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है। पिछले 250 सालों में ये कोसी नदी 120 किलोमीटर लंबा एक ऐसा मार्ग बना चुकी है जो अपनी दिशा से अलग है, यानी कभी इस दिशा में निकल जाना, कभी उस दिशा में, कभी इस दिशा में, ये अपना रास्ता जो है बना लेती है अलग अलग दिशाओं में, और जिस क्षेत्र में जाती है वहीं ये वहां के लोगों को प्रभावित करती है। इसीलिए इसे विनाशक नदी भी कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी भी इसीलिए इसको कहा जाता है। समझ में आया होगा आपको कि किसी नदी को वहां का शोक क्यों कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारी गाद लेके आना, कंकड़, बालू इत्यादि जब ये लेकर के आती है तो वहां के किसान, वहां के लोगों के लिए उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनके घर तबाह इसी के कारण हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।